जैसे मूवीज में ऐसा दिखाते हैं कि एक डेड बॉडी मिली, फिर उसके बाद उसको लेके गए लैब में, और लैब में जो डॉक्टर्स है, फॉरेंसिक डॉक्टर्स, वो अपनी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स डाल रहे हैं, कुछ वहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, और फिर लास्ट में उनको बहुत सारा इंटेल मिल जाता है। तो करते क्या है, मतलब बॉडी बेसिकली मरने के बाद बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसके बेसिस पर वो क्या इंटेल बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक। सो कैन यू एक्सप्लेन दैट अ लिटिल? बेसिकली अगर कोई केस हुआ है, क्राइम हुआ है, सो क्या होता है कि बॉडी को आप पोस्टमार्टम के लिए भेजते हो। तो जो हम टीवीज में वगैरह में देखते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि 10 लोग खड़े हैं और बॉडी बीच में है और ये क्या हुआ है, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता है। और गॉसिप चल रहा है किसी और का, गॉसिप चल रहा है, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं ये कैसे डेथ हुई होगी, ऐसा नहीं होता है। अच्छा बॉडी बॉस मुझे लग रहा है इसने ये खाया था। ये तो बिल्कुल ही नहीं होता है कि वो खड़े होके सारे बात कर रहे हैं, वही लोग क्राइम सीन पे जा रहे हैं, वही लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वही लोग सारी रिपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बॉडी आपकी जो है एम्बुलेंस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनके पास जाएगी, मॉर्चरी में। ओके तो मॉर्चरी में वहां पे पोस्टमार्टम होता है। और ये प्राइवेट में जा ही नहीं सकते? नहीं, प्राइवेट में पोस्टमार्टम बिकॉज़ ये लीगल प्रोसीडिंग्स वहां पे इन्वॉल्व हो जाती है। ओके तो नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएगी बॉडी, वहां पे जो है जो डॉक्टर होगा, डॉक्टर दैट टू सर्जन, ठीक है, सर्जन जो होगा वो वहां पे पोस्टमार्टम करता है, और उनके साथ में कुछ हेल्पर्स होते हैं, 1 या 2, दैट्स इट, इससे ज़्यादा भीड़ वहाँ नहीं रह सकती है। तो पोस्टमार्टम के भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, और जनरली मोस्टली पोस्टमार्टम के दौरान पे चीज़ें पता चल जाती हैं। हम पोस्टमार्टम क्यों कराते हैं? पोस्टमार्टम का मेन जो रहता है वो है कॉज ऑफ डेथ, सच्चाई जानना। हाँ, कि क्या कॉज है। हाँ. अब डॉक्टर कभी ये नहीं लिखेगा कि मर्डर था, या ये नहीं लिखेगा सुसाइड था। ही विल राइट कि जो डेथ है वो एस्फिक्सिएशन हो गया, या ये हुआ है, या फिर कोई वेपन, मतलब एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से हिट हुआ। हाँ, ये कि कार्डियक अटैक था, या फिर जो है आपका जो भी रीजन है बेसिकली वो ये मेंशन करते। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि एग्जैक्टली क्यों हुई, किसने किया, कैसे किया, ये सब नहीं बताते, बल्कि उन्हें पता सब चल जाता है। कौन सा पुर्जा फेल हुआ, हाँ एग्जैक्टली, वो बस वही बताएंगे, पर उन्हें समझ सब कुछ आ जाता है कि हुआ क्या है। थियरीज बन जाती है बहुत सारी, हाँ, उन्हें पता होता है। तो वो जब रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें सारी चीजें वो मेंशन करते हैं कि आपका वहां पे कहाँ बॉडी में इंजरी है, कहाँ पे मार्क्स मिले हैं, कहाँ का कलर चेंज हुआ है, बॉडी किस कंडीशन में आई है, बॉडी के ऊपर क्या कपड़े मिले थे, किस कंडीशन में मिले थे, कौन सा ऑर्गन कैसा काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, इंटरनली क्या प्रॉब्लम थी, सारी चीजें वो बता देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब मेंशन होता है। उसके अलावा अगर पॉइजन का केस है, ठीक है, जनरली आपको टॉक्सिकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद में जो विसरा है, विसरा इज बेसिकली द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो विसरा को, हाँ, विसरा को कलेक्ट करते, नहीं वो रिपोर्ट नहीं देते हैं, वो सिर्फ कलेक्ट करते हैं। अच्छा, जैसे इंटेस्टाइन्स हैं, तो पूरा भी नहीं, पूरा उठा के नहीं जाता। पहले जाया करता था, पूरा दे देते थे इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइन निकाल के, बट अब स्मॉल अमाउंट कट किया, उसमें जार में पैक किया और भेज दिया। उसके टिश्यूज निकाले कुछ, स्मॉल टिश्यूज, पूरा का पूरा इंटेस्टाइन जो है, थोड़ा सा पार्ट उसका कट करके उन्होंने भेज दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट लिवर, जो स्टमक कंटेंट है वो लिवर जाएगा आपका। तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो जाते हैं, एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट कभी नहीं जाता फॉरेंसिक लैब्स में, वो रूल है, हार्ट नहीं जाता है कभी भी। तो ये जितने भी बॉडी ऑर्गन्स थे कलेक्ट हुए और टॉक्सिकोलॉजिकल डिपार्टमेंट भेज दिए गए। रीजन एक्चुअली हार्ट में अगर कुछ उन्हें इन्वेस्टिगेट करना तो वो बोलते हॉस्पिटल में ही होगा, वो रूल्स हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन क्या है इसके पीछे, बट नहीं आता है, हार्ट नहीं आता कभी भी। बाकी के सारे ऑर्गन्स आपके आते हैं और फिर आपको उन पे पॉइजन एनालिसिस, बस सिर्फ पॉइजन बताना है कि है या नहीं था, पाया गया या नहीं पाया गया, अगर पाया गया तो कौन सा पॉइजन पाया गया। तो उसकी भी बहुत जो है टेक्निक होती है आइडेंटिफिकेशन की, कि उस पूरे विसरा को बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद में उसमें से पॉइजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद में बहुत सारे टेस्ट लगाए जाते हैं, तब पता चलता है पॉइजन था या नहीं था, अगर था तो कौन सा था। तो काफी लेंथी प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता है कि बस बॉडी आई, देखा, ओ माय गॉड, तो जहर खा के मरा
रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है, बहुत लेंदी प्रोसेस होती है, और वो एक दिन की नहीं, वो महीनों की प्रोसेस होती है। टाइम लगता है, इसीलिए काफी टाइम लग जाता है, काफी टाइम लगता है विसेरा में स्पेशली काफी टाइम, स्पेशली विसेरा में, क्योंकि आपको एक टेस्ट नहीं लगाना, यू डोंट नो कौन सा जहर खा कौन सा जहर है, सामने वाले की डेथ हुई है और सक्सेस मिला। हाँ, नाउ ये भी टेस्ट भी ऐसा होता है कि आपको पता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमको ये बताया गया कि बॉडी का कलर ऐसा था, स्टमक कंटेंट में हमें क्या मिला, पेट के अंदर जो था, आपने आखिरी टाइम इस बंदे ने क्या कंज्यूम किया था, आपको वो पता चला। उन सब के बेसिस पे थोड़ा सा प्रेडिक्शंस भी लगाया जाता है कि ये हो सकता है कि ये पॉइजन खाया हो, तो पहले हम प्रायोरिटाइज उस पॉइजन का टेस्ट लगाएंगे। जैसे अल्कोहल पॉइजनिंग इज वेरी कॉमन, कि भाई जो था अल्कोहल से इसकी मौत हुई है, और जहरीली अल्कोहल से ज्यादा, जहरीली दारू, पॉइजनस अल्कोहल से ज्यादा डेथ्स कॉज होती हैं, जो इलीगली अल्कोहल मिल जाती है जो लोगों को, उससे डेथ ज्यादा अकर होती हैं। तो उसमें समझ आ जाता है कि ये अल्कोहल का केस हो सकता है, तो उस टाइप का उसमें पहले वो टेस्ट लगाते हैं और पता चल जाता है। सो मतलब मोस्टली डेथ्स जिन जिन सब्सटेंसेस की वजह से होती है, उसका एक प्रोसेस पहले से ही बन के रेडी है, और वो हमेशा पहले टेस्ट करते हैं कि ये वन ऑफ दोज केस हो सकता है, ताकि पहले से ही जैसे जो होती है सेल्फास की जो वो गोली आती है, जो घर में यूजुअली अवेलेबल है, सबसे ज्यादा अगर कोई घर में किसी ने वो कंज्यूम की है तो 4th बनेगा, ये सब चीजें लिखी आती हैं कि बॉडी जब मिली तो चेहरे से किस कलर का था वो 4th, उस पर भी डिपेंड करता है। ये सब से आइडिया लग जाता है कि ये हो सकता है ये खाया हो। और फिर हमें FIR की कॉपी भी आती है, जो फॉरेंसिक लैब्स होती हैं उसमें पूरा पंचनामा, FIR की कॉपी, सारी डिटेल्स वहां पे लिख के आती हैं, तो हमें उससे पता चल जाता है कि किसमें क्या हुआ, केस क्या था, केस पता चल गया, उसके बेसिस पे अब आगे आपका जो है रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बेसिस पे ही हम अपने टेस्ट लगाएंगे। ओके।